नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गंगा जल का प्रयोग हर शुद्धि के लिए किया जाता है। गंगा जल का प्रयोग खास करके पूरे पूजा पाठ नियमित कर्मों के लिए भी किया जाता है। गंगा जल का प्रयोग पवित्रता के लिए किया जाता है और गंगा जल का प्रयोग सुख शांति के लिए भी किया जाता है। घर में परेशानी है तो गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जीज है तो आप गंगा जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पूजा पाठ करनी है तो आप गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों को नज़र लग जाती है तो गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं। और तो कई सारे आपके काम जो है गंगा जल बना सकता है। गंगा जल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है, तभी तो गंगा उन्होंने अपनी जटाओं में समेट रखी है। और ऐसे में कहा जाता है कि जब जब आप अपने लिए, अपनी शांति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए गंगा जल का प्रयोग करते हैं तो भोलेनाथ भी प्रसन्न होते हैं, पर साथ के साथ आपकी सारी जो भी आपकी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण करते हैं। अब सबसे पहले आती है घर की, हम छोटे बच्चों से लेकर के बात करते हैं कि बच्चे नज़र के घेरे में आ जाते हैं और बहुत जल्दी आ जाते हैं। माँ की नज़र भी लग जाती है। हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा तो सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो वही नज़र लग जाती है माँ की। तो अगर आपके बच्चों को नज़र लग जाती है और नज़र के बाद होता क्या है कि वो ज़िद्दी ज़्यादा हो जाते हैं, इरिटेट करते हैं, बड़ा तंग करते हैं। दूध नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, घर से बाहर जाने लगेंगे, हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ऐसी सिचुएशंस घर को तो डिस्टर्ब करती है, पेरेंट्स को बड़ा डिस्टर्ब करती है। तो आपने कैसे नज़र दोष खुद ही घर में अपने बच्चों का दूर करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि नज़र दोष उतारने के जो टोटके होते हैं उसके बाद शांति भी तो चाहिए होती है कि नज़र तो उतर गई, बच्चा क्या एकदम से शांत हो जाएगा? क्या ये कोई ऐसी गोली है मुंह में डालते ही एकदम से ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं। सबसे पहले तो आप पीली सरसों लीजिए, शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन ये उपाय कीजिएगा। पीली सरसों लेकर के बच्चे के सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार करके उसे घर के बाहर फेंक दीजिए। उसके बाद आपने थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और बच्चे के माथे के ऊपर आप एक तिलक लगा दीजिए। थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव अपने बच्चे के ऊपर कर दीजिए। हल्का सा गंगा जल जो है उसे सेवन करवा दीजिए ताकि उसके जीवा के ऊपर हल्का सा गंगा जल की 2 बूंद ज़रूर रखिए। आप देखिए आपका बच्चा बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, इरिटेट होना बंद हो जाएगा, किचकिच करना बंद कर देगा। तो सोचिए एक छोटा सा सिर्फ गंगा जल का प्रयोग आपके बच्चे को सबसे पहले बुरी नज़र से बचाएगा, उसे तंदुरुस्त रखेगा, उसे मानसिक शांति देगा और आंतरिक शांति। जब ये चीज़ें होती हैं तो बच्चे चिड़चिड़ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती करना शुरू कर देते हैं। तो ज़बरदस्ती करने के बजाय जब आपको पता है ये सोल्यूशन हो सकता है तो ये सोल्यूशन ही कीजिएगा। यकीन मानिए आपके घरों में बच्चे चिड़चिड़े नहीं होंगे। सिर्फ एक गंगा जल के अंदर इतनी दैवीय शक्तियाँ हैं, इतनी औषधीय शक्तियाँ हैं जिससे आप खुद अपनी समस्याओं के निवारण कर सकते हैं। अब गंगा जल कभी खराब नहीं होता, तो औषधीय शक्ति है ना, कई जड़ी बूटियों से ये मिश्रित तो होता है। तो आप सोचिए कि गंगा जल खराब नहीं होता, पानी की बोतल आपके 1 वीक के अंदर खराब हो जाती है, लेकिन गंगा जल नहीं खराब होता। तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी शक्ति है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बुरे सपने आते हैं, आप बहुत जल्दी ऐसे घबरा कर उठ जाते हैं या फिर नींद नहीं आती, और नींद आती है तो ऐसे लगता है कि आज रात में सोए नहीं, हम रेस्टलेस हैं। कि पूछेंगे ना सुबह उठ के, अरे हमें ना नींद नहीं आई। नींद कैसे नहीं आई? आप तो सोए हुए थे इतनी देर। नहीं, सुकून की नींद नहीं आई। ऐसे लगता है जैसे आधा जागे हुए हैं आप, आधा सोए हुए हैं, बट पूरी रात कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्बेंस लगती है। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो बड़ा रेस्टलेस फील करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ तो आपने सोने से पहले 2 बूंद गंगा जल पीना है और अपने बेड के ऊपर उसका छिड़काव ज़रूर करना है और अपने माथे के ऊपर उसका तिलक ज़रूर लगाना है। 3 चीज़ें हो गई। और इसके अलावा
आपने गंगा जल के ही उठ करके सुबह जब नहाना है तो 2 बूंद गंगा जल डाल करके ही नहाना है। तो ये चारों रिचुअल्स जो हैं ये आपने फॉलो करने हैं। ये लगातार अगर आप 13 दिन फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि 14वां दिन जो होगा तो आपको ये शिकायत दूर हो जाएगी कि मेरे को नींद नहीं आती, मैं रेस्टलेस हूँ, मुझे आधी नींद आई, मुझे डरावने सपने आए, मुझे घबराहट हो गई, मुझे ये हो गया वो हो गया। ये सारे क्वेश्चंस आपके बंद हो जाएंगे। आप आराम से शांति से सोना शुरू कर देंगे। हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका मन बड़ा विचलित होता है, एक तो सोने के साथ हो गया कि सोने के अलावा भी मन बड़ा ज़्यादा टेंशन में रहता है, हड़बड़ाहट रहती है, जल्दबाजी रहती है, ये काम वो काम ऐसे करके शांत नहीं होता। पर करना चाहते हैं आप अपने मन को शांत, आप चाहते हैं आप ये सुकून मिले, आप चाहते हैं मन के अंदर शांति मिले, बट हड़बड़ाहट, चिड़चिड़ापन, फालतू की बातें दिमाग में, दिल में पूरी ऐसे घर कर चुकी हैं कि वो निकल नहीं पा रहे आप उस चीज़ से। और जल्दबाजी, घर के सारे लोग कहते हैं आप इतनी जल्दबाजी क्यों मचाते हो, बाकी सारे लोग तो ठीक हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस घेरे में है कि उसे वाकई बड़ी जल्दबाजी हो रही है, हड़बड़ाहट जल्दी हो रही है, गुस्सा जल्दी आ रहा है, परेशान जल्दी हो जा रहा है, चिड़चिड़ा जल्दी हो रहा है, कुछ भी बोलने जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ है तो आपने चांदी का एक पात्र लेना है, चाहे छोटी सी कटोरी ले लीजिए, चाहे आप गिलास ले लीजिए, चांदी का ही होना चाहिए। उसके अंदर आपने पानी भरना है, उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल डालनी है और जब पानी पीना है आपने उसी से पीना। अब कहेंगे कि वर्किंग है हम लोग, तो हम तो ऑफिस के अंदर थोड़ी ना चांदी का गिलास ले जाएंगे, बाकी बिल्कुल ठीक है, ऑफिस के अंदर कैसे चांदी का गिलास लेकर जाएंगे। लेकिन आप सुबह जब उठते हैं नहा धो करके चांदी का एक गिलास पानी का भर लीजिए, उसके अंदर 2 बूंद पानी डाल दीजिए और जब आप अपनी बॉटल भरने जा रहे होंगे तो वो पानी पहले डालना है, उसके अलावा आपने पानी से बॉटल भर लेनी। अब तो आपके पास ये आंसर नहीं रहा कि अब कैसे पिएंगे। तो क्या होता है कि जब हम उपाय देते हैं तो सब लोग कहते हैं ये वाला उपाय तो हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहाँ ऑफिस में नहीं हो पाया। अब हम आपने ये क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है कि आपने कैसे इस उपाय को करना है ताकि आपका जो गुस्सा है, आपका ये जल्दबाजी का स्वभाव है, ये धीरे धीरे कंट्रोलिंग की तरफ जाए, क्योंकि ये स्वभाव आपको बहुत परेशानी देता है। ये स्वभाव आपको आपके मिशन से बहुत जल्दी दूर कर देता है। अब आती है बात कि हमारे घरों के अंदर लड़ाई कलेश बहुत ज़्यादा होता है। अब फालतू की बात होती है कि सास बहू है इसीलिए नहीं बनती। ये सास बहू का ना 36 का आंकड़ा रहता है। भाई क्यों? बहुत सारे घर ऐसे जहाँ सास बहू के बिना रह ही नहीं सकती। बहुत घर ऐसे हैं जहाँ बहू सास के बिना रह नहीं सकती, बहू अपने मायके भी नहीं जाती है कि नहीं मेरी मम्मी जी जो है वो अकेली हो जाएंगी। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो सास बहू जब आएंगे इकट्ठे आएंगे, ना उनके पति आते हैं ना उनके पति आते हैं, वो दोनों मिल कर के ही आएंगी। और अगर कि मैं उनको कहूँगी ना कि ये चाय लीजिए, कोल्ड ड्रिंक लीजिए, तो वो कहते हैं नहीं नहीं पहले बहू बेटा तू ले लीजिए, और बेटा मम्मी को पिला रही होती है कि आप पहले लीजिए। ऐसे घर भी हैं। कलेश जो होता है वो कारण कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सास बहू ही हो। अब सास और बहू की बात जब आती है तो हम लोग ये कहते हैं कि बहू है ना वो दूसरे, बट आप वो घर तो उसका बन चुका है, क्योंकि वो भी आगे आने वाले समय में सास ही बनने वाली है जल्दी, तो वो उसी का घर है, आपस का ही दोनों का घर है। तो ऐसे में डिफ्रेंशिएट तो वैसे करना ही नहीं चाहिए, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रॉब्लम्स में आते हैं। अब ये क्लेश कैसे ख़त्म हो? आप पूजा करते हैं, ज़्यादातर घरों में सब लोग पूजाएं करते हैं और महिलाएं तो ज़्यादातर करती हैं। ऐसा नहीं कि पुरुष नहीं करते, मैं ये बात नहीं बता रही हूँ, बट पुरुष भी करते हैं, बट महिलाएं रेगुलर में पूजा करती हैं। आपने जब भी पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद जो लोटा जल का आप हमेशा अपने घर में रखते हैं उसके अंदर 2 बूंद गंगा जल डाल लीजिएगा। उस पूजा के जल का पूरा छिड़काव अपने घर के अंदर कीजिएगा। थोड़ा सा आप उसी समय सुबह कर लीजिए और थोड़ा सा शाम के लिए ज़रूर बचा दीजिए सूर्य अस्त के बाद। तो सुबह और शाम नियमित आप अपने घर के अंदर गंगा जल मिला हुआ जल जो होता है ये पूजा से अभिमंत्रित तो हो जाता है, बड़ी एनर्जी आ जाती है। यानी जब आप बैठ के पूजा करते हैं तो उसके आसपास की सिनेरियो की जितनी चीज़ें होती हैं वो बड़ी एक्टिवेट पॉजिटिव एनर्जीज देती हैं। तो ऐसे में आपने उसका छिड़काव दोनों समय अपने घर में ज़रूर करना है। आप देखिएगा घर की शांति कैसे बनती है। वही सास बहू जो लड़ते देखते हैं वही आपस में प्यार करने लगेंगे, तो ये भी घबराहट होने लगेगी, इनका प्यार आपस में इतना कैसे बढ़ गया। तो आप देखिएगा ये चीज़ें, क्योंकि घरों के अंदर कलेश जो होता है आपकी तरक्की को रोकता है, आपकी खुशियों को रोकता है।
आपके धन के आने को रोकता है। जहाँ क्लेश होता है वहाँ धन नहीं होता, वहाँ दरिद्रता होती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने घरों के झगड़े खत्म कीजिए। तो देखा आपने गंगा जल के प्रयोग, और ख़ास करके ये प्रयोग सावन के महीने में करें, महाशिवरात्रि पर करें, सोमवार के दिन करें तो बेहद चमत्कारी होते हैं। रेगुलर में इसे अपनी ज़िंदगी में ढालना चाहिए ताकि हमारे घर से परेशानियां दूर रहें, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, सुख ही सुख होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, मेरी सुबह की वीडियो ज़रूर देखा करें और ख़ास करके दोपहर की वीडियो भी ज़रूर देखा करेंगे। हो संभव हुआ तो डेफिनेटली मैं लाइव भी आती हूँ। अगर पर्सनली कंसल्टेंसी चाहते हैं तो जो नंबर्स दिए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी कंसल्टेंसी के लिए बुकिंग भी करवा सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।